हेलो बच्चों, let's read this question. The question says embryo development takes place at. यहाँ क्वेश्चन में बता रहे हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द एम्ब्रियो सैक ऑफ प्लांट्स ये कहाँ पे या किस पोजीशन में होते हैं. ऑप्शन ए चैलेजल एंड, ऑप्शन बी न्यूक्ली सेंटर, ऑप्शन सी माइक्रोपाइलर एंड या ऑप्शन डी साइनर्जिड सेल्स. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन let us understand the key concept of this question. Here the key concept is embryogenesis and its positioning. So embryogenesis क्या है? It is the development of embryo. And embryo का formation कैसे होता है? It is the result of double fertilization. So अगर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें या माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखें, इट इज समवट लाइक दिस एंड इसके चारों ओर इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. एंड ये ओवरी से अटैच होते हैं थ्रू प्लेसेंटा. नाउ इसके अंदर दैट इज मेगास्पोरेंजियम या गैमेटोफाइट के अंदर हमें एम्ब्रियो सैक देखने को मिलते हैं. एम्ब्रियो सैक में 7 मेजर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ ये निचला वाला हिस्सा और रीजन जहां पे हमें, जैसे कि दिस इज द लाइनिंग ऑफ द इंटीग्यूमेंट, यहाँ पे हमें एक पोर देखने को मिलते हैं जहां पे इंटीग्यूमेंट का कोई लाइनिंग नहीं होता. इस पोर को माइक्रोपाइल कहते हैं और इस रीजन को माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं. इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट जो एरिया होते हैं इसको चैलेजा कहा जाता है. नाउ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब पॉलन ग्रेन से मेल गैमेट्स का एंट्री होता है तो ये अराउंड, जैसे कि सपोज ये अगर एक गाइनेशियम के अंदर है तो स्टिग्मा रीजन में पॉलन ग्रेन आते हैं एंड पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं. एंड ये पॉलन ट्यूब ग्रो होते होते इस माइक्रोपाइलर जो रीजन है और इस पोर से अंदर एंटर करते हैं एंड अपने मेल गैमेट्स को रिलीज करते हैं. पॉलन ग्रेन से हमें 2 मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं. नाउ अगर हम एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर से एक बार अच्छे से देखें, यहां नीचे पोर्शन में जो 3 सेल्स देखने को मिल रहे हैं इसमें से दो सेल्स को साइनर्जिड्स कहते हैं एंड जो मिडिल वाला सेल होते हैं इसको एक सेल कहा जाता है. सेंट्रल में हमें सेंट्रल सेल देखने को मिलते हैं. दिस इज द सेंट्रल सेल एंड सेंट्रल सेल में हमें 2 पोलर न्यूक्ली देखने को मिलता है जो बाद में जाके फ्यूज्ड हो जाते हैं. सो ये फ्यूज्ड पोलर न्यूक्ली होते हैं. जो 2 मेल गैमेट्स होते हैं इसमें से एक गैमेट एक सेल को फ्यूज करते हैं एंड दूसरा गैमेट पोलर न्यूक्ली को फ्यूज करते हैं. एंड इसके ऑपोजिट में हमें और 3 सेल्स देखने को मिलते हैं जिनको एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है.
So as I've mentioned कि 2 male gametes enter होते हैं inside ovule, उसमें से 1 male gamete जिसका हैप्लॉइड N है, ये फ्यूज करते हैं एग सेल के साथ जिसका भी प्लॉइडी लेवल N होता है, एंड ये एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं जिसको हम जाइगोट या एम्ब्रियो कहते हैं। इसमें बेसिकली सिनगैमी होता है इस प्रोसेस में। एंड जो दूसरा मेल गैमेट होता है जिसका भी प्लॉइडी है N, ये फ्यूज करता है फ्यूज्ड पोलर न्यूक्ली के साथ। इसका प्लॉइडी लेवल होता है ट्वाइस N, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, एंड हेंस इट फॉर्म्स द ट्वाइस N प्लॉइडी लेवल, एंड ये फॉर्म करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म को, एंड इसका प्लॉइडी लेवल होता है थ्राइस N। सो अगर हम स्ट्रक्चर को फिर से ध्यान से देखें, मेल गैमेट ये फ्यूज कर रहा है एक सेल के साथ, एंड यहाँ पे बेसिकली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि माइक्रोपाइलर एंड के पास है, एंड सेंट्रल सेल के आसपास पोलर न्यूक्ली फ्यूज होता है, एंड ये एंडोस्पर्म को फॉर्म करेगा जो ऑल ओवर ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा। सो इफ यू चेक द क्वेश्चन अगेन, पूछा गया था कि एम्ब्रायो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट, तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हमें माइक्रोपाइलर एंड के इधर पे दिखेगा, एंड यहां से ही एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होगा। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, माइक्रोपाइलर एंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।